द बुक ऑफ अमाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत मुकद्दसा की हम तलावत को मिलकर करेंगे। जी मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने का के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद अजीजों, आपको बड़ी बरकत दे। आज हम अपने बाइबल मुकद्दस में से जो तलावत अभी सुनी अपनी रहनुमाई के लिए, आज की तलावत का हमारा मजमून है रूहुल कुद्स का नज़ूल। आज हम इस ताल्लुक से सीखेंगे। आज के मैसेज का टाइटल है रूहुल कुद्स का नज़ूल। आज के कलाम का मजमून है रूहुल कुद्स का नज़ूल, नाजिल होना। अभी हमने पढ़ा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया। ये जो पाक अल्फाज हैं ये जीसस के ताल्लुक से लिखे गए हैं कि जब जीसस मुर्दों में से जी उठे तो जिंदा होने के बाद 40 दिनों तक यीशु मसीह नासरी अपने शागिर्दों पर, अपने रसूलों पर जीसस जाहिर होते रहे मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीकों से। और जब जीसस आसमान पर जाने को थे तो यीशु बादशाह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को जीसस ने यह हुक्म दिया, लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया, रसूलों को हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ। जिस तरह हम यूहन्नाबाद में रहते हैं, उस दौर के रसूल उस वक्त जब यीशु मसीह उन पर जिंदा होने के बाद जाहिर हुए, वो यरूशलेम के अंदर रहते थे। और जीसस ने उन्हें हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर नहीं जाना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले, जब तक तुम पाखरू से भर न जाओ, जब तक तुम पाखरू से लबरेज ना हो जाओ, तुमने बाहर यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, लिखा है। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया। ये छोटी सी बात नहीं थी बल्कि ये बड़ी बात थी। खुदा ने हुक्म दिया उन्हें कि यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। इसका मतलब है कि मुनादी करने के लिए पाक रूह का हमारी लाइफ में होना बड़ा जरूरी है। अगर पाक रूह हमारी जिंदगी में नहीं तो हम मसीह की मुनादी नहीं कर सकते। मैं रात को जब दुआ में ठहरा तो खुदा मुझे दिखा रहा था कि इब्लीस का बड़ी तेजी के साथ यंगेस्ट जो हमारी टीन एजर्स बच्चे हैं, इन पर बड़ी तेजी के साथ इब्लीस काम कर रहा है। और जब कोई शख्स अंजील के फैलाव के लिए उठ खड़ा होता है तो उसके पीछे डिमोनिक स्पिरिट्स लग जाती है। इब्लीसी कुव्वतें, इब्लीसी ताकतें उस शख्स के पीछे पड़ जाती है और उसे गिराने की पूरी कोशिश करती है। इसका मतलब है कि जीसस ने अपने शागिर्दों को इसलिए हुक्म दिया कि तुमने यरूशलेम से बाहर अंजील को फैलाने के लिए अभी नहीं जाना। किसी को नहीं बताना कि यीशु बादशाह जी उठे, चाहे मैं जिंदा हो चुका हूं, चाहे मैं तुम पर जाहिर हुआ हूं, लेकिन तब तक तुमने यरूशलेम से बाहर नहीं जाना जब तक तुम पाखरू से मामूर नहीं हो जाओगे। खुदा जानता था कितनी इब्लीसी कुव्वतें जो हैं वो इन मेरे शागिर्दों रसूलों का वेट कर रही हैं कि कब ये मुनादी के लिए निकले तो हम इन्हें जकड़ लें। लेकिन खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें तन्हा ना छोड़ूंगा। पहले तो हम मिलकर मुनादी के लिए जाते थे, जीसस के साथ उसके रसूल होते थे और उन्हें कोई परवाह नहीं थी होती, वो दलेरी के साथ। उन्हें पता था हमारा यीशु बादशाह, हमारा आका हमारे साथ है। तो यीशु ने कहा कि अब चूंकि मैं आसमान पर जाने को हूँ तो मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं बाप से शफायत करूंगा, बाप तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजेगा। पहला मददगार सदा यीशु कहता है मैं ही तुम्हारा हूँ। फर्स्ट हमारा जो हेल्पर है वो जीसस क्राइस्ट है। जब हम यीशु के नाम से दुआ करते हैं तो जीसस बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं और वहां पर वो बाप के हुजूर शफायत करती हैं हमारे लिए कि ए बाप
इस बेटी के ऊपर मेरा लहू लगा हुआ है, इस बेटी ने अपने आप को मुझे दे दिया है, इसलिए तू इसके गुनाहों को माफ कर। और सेकंड हेल्पर हॉली स्पिरिट है। हॉली स्पिरिट जब तक अजीजों हमारी लाइफ में नहीं है, हम ना तो ठीक तौर से दुआ कर सकते हैं, ना ठीक तौर से कलाम को पढ़ सकते हैं, ना ठीक तौर पर हम यीशु के साथ चल सकते हैं, क्योंकि अब्लिसी कुत्तों का बड़ा जोर है। आज से 2024 साल पहले की बात है, जब जीसस ने अपने शागिर्दों को कहा कि यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, ताकीद कर रहा हूँ, इग्नोर इस बात को नहीं करना। आज हमारी लाइफ के अंदर जीसस नहीं होता, हमारी लाइफ के अंदर पाखरू नहीं होता, लेकिन हम पाखरू के बगैर बड़े बड़े कारनामे करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम यीशु के लिए ये करेंगे, रूहें जीतेंगे, इस तरह करेंगे, हम एक प्लान बनाते हैं, लेकिन उस प्लान के अंदर अगर हॉली स्पिरिट नहीं तो कभी भी हम कामयाब ना होंगे। आपने सुना होगा बेशुमार मिनिस्ट्रीज जो हैं वो डेड हो जाती है, बेशुमार जो खुदा में वो खिदमत में जीरो हो जाते हैं, बेशुमार मुबश्शिर अंजील जो है वो खुद बैकस्लाइडर हो जाते हैं, बेशुमार लोग जिनके अंदर बड़ा जोश पाया जाता था, ऐसे लोग तो इस दुनिया के अंदर कसरत से आपको मिलेंगे कि जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, जब उन्होंने तौबा की, उनके अंदर बड़ा जोश था मसीह के लिए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो सारा जोश ठंडा पड़ गया। और ये क्यों ऐसा हुआ? इसका मतलब है कोई है ऐसी रूह जो हमारी खुशी को छीनती है, हमें मसीह के लिए काम करने नहीं देती, और वो बैड स्पिरिट जो है वो अब्लीस है, अब्लीसी कुव्वतें हैं जो हमें मसीह का काम करने से रोकती हैं। इस फलसफे को जब तक हम समझ नहीं पाते, हमें अपनी जगह से, अपने मज़हब से नहीं हटना चाहिए, हमें अपने मज़हब पर झुकना चाहिए डेली, और एक हमें टाइम सेलेक्ट करना चाहिए अपने मज़हब पर झुकने का, ताकि आप मुनादी के लिए तैयार हो जाए। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि खुदा की खादमा, मेरी जो रूहानी माँ है, वो खुदा के लोग जब आते थे उनके सर पर हाथ रखकर दुआ करती थी, तो मैं मोस्टली उन्हें कहता था कि मैं भी सर पर हाथ रखकर दुआ करना चाहता हूँ। तो वो मुझे कहती थी कि अभी नहीं, अभी खुदा की ये मर्जी नहीं है, अभी तू पहले पाखरू से मामूर हो, पहले तेरी जिंदगी में पाखरू कसरत से जब जुम्बश करेगा, जब तक तू रूहुल कुद्दुस का लिबास हासिल नहीं करेगा, तब तक तू किसी के सर पर हाथ रखकर दुआ नहीं कर सकता। और जब खुदा ने अपने खादिम को पाखरू से मामूर किया, रूहुल कुद्दुस का लिबास बख्शा, कुव्वत बख्शी, दलेरी बख्शी, रूहानी आंखें, रूहानी कान बख्शे, तब से खुदा का खादिम सरों पर हाथ रखकर शफायत करता है। और आज कई दफ़ा हम शौकिया सरों पर हाथ रखकर दुआ कर रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी जंग है, जिसमें ना सिर्फ हम खुद जकड़े जाते हैं, बल्कि कई दफ़ा हमारे ख़ानदान और बच्चों का भी नुकसान होता है, क्योंकि हम इस काबिल नहीं होते, और इतनी बड़ी जंग को हमने चैलेंज कर दिया होता है, हम उसे ललकार रहे होते हैं, चाहे हमारे अंदर जोश जुनून है कि यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूँ, निकल। इतने अल्फाज आपके लिए शायद इजी लगती हैं, लेकिन इन अल्फाजों के पीछे आपके सर कितनी बड़ी जंग पड़ जाती है हम नहीं जानते। उस जंग को फाइट करने के लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। आज जब आप अपने बच्चों को कहते हैं कि आओ मेरे साथ चर्च चलें, तो वो नहीं जाते, इसका मतलब है डिमोनिक स्पिरिट से वो जकड़े हुए हैं। जब आप रूहुल कुद्दुस से भर जाएंगे, एक वक्त आएगा कि वो आपके कहने के बगैर आपके साथ चर्च पे आएंगे। आप अपने हमसाये को बोलते हैं आओ मेरे साथ चर्च आओ, लेकिन वो नहीं आ रहा, इसका मतलब है अब्लीस का बड़ा जोर है। लेकिन आप अगर कह रही हैं, एक वक्त आएगा आप पाखरू से इतने मामूर हो जाएंगे कि आपके वसीले पाखरू काम करेगा। पतरस रसूल अगर जीसस के इस हुक्म को ना मानते तो उसके कलाम करने से कभी भी निजात का अमल ना होता। मुकद्दस पतरस रसूल के ताल्लुक से लिखा है कि वो भी 120 की जमात में ठहरा हुआ था। चाहे इससे पीछे जाए तो हमें मिलता है कि उसने यीशु का इनकार कर दिया था, तो अभी वो 120 की जमात में बैठा हुआ है। जीसस जब जिंदा हुए तो जिंदा होने के बाद पतरस पर भी जाहिर हुए, और पतरस से फिर यीशु ने 3 मरतबा इकरार भी करवाया कि तू मुझसे प्यार करता है।
तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है। क्योंकि जीसस चाहते थे कि मेरा रसूल पतरस, पीटर मेरे लिए काम करे, क्योंकि मैंने इस पर बड़ी मेहनत की है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। जब असीसो आप यीशु के हुक्म को मानते हैं, उस वक्त उसमें से भलाई निकलती है। पतरस भी ठहरा रहा, और लिखा है कि जब पतरस रूहुल कुदस से मामूर हो गया, पाकरू का नज़ूल हुआ, तो पाकरू से पतरस भर गया। तो उसके फिर वाज करने से थाउजेंड्स लोग, जो है 3000 के करीब लोग थे, जिन्होंने निजात पाई, यीशु को कबूल कर लिया। इसका मतलब है वो पतरस सिर्फ बोल रहा था, दूसरों का नजर आ रहा था, अंदर जो मसा था, जो कुव्वत थी, जो पाक रूह था, काम वो कर रहा था। आज हम पाकरू को फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर करते हैं, सेकंड पाकरू को अहमियत नहीं देते, जिसकी वजह से हम ब्लेस नहीं होते। वो शख्स जो ब्लेस होना चाहता है, वो पाकरू को टाइम देता है। पाकरू जीसस, यीशु मसीह नासरी और हॉली स्पिरिट और यहोवा खुदा आपका टाइम चाहते हैं। जब आप खुदा को टाइम देते हैं, टाइम देने के बगैर अगर आप कहें कि आप पाकरू से भर जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं एक शख्स से मिला, वो बहुत ज़बरदस्त खिदमत कर रहे हैं यूहन्नाबाद में, और खुदा उन्हें इस्तेमाल अपने जलाल के लिए कर रहा है। तो मेरी उनसे एक जगह पर मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा, पास्टर साहब आप कितना दुआ में ठहरते? तो वो कहते कि दुआ में ठहरने की क्या बात है, खिदमत में जब हम बिजी होते हैं तो वो दुआ ही पैसा होती है। मैंने आज तक 1 घंटे से ज़्यादा दुआ ही नहीं की। मैं उठता हूँ तो बस ठीक है, खुदा का शुक्र किया, शुक्रगुजारी की, अपनी बाइबल ली, तो फिर हम मुनादी पर चले जाते, तो सारा दिन दुआ में गुजरता है। तो अजीज़ों, मैंने इस बात से मैंने जज किया कि ऐसे बेशुमार लोग हैं कि जिनके अंदर खुदा ने तोड़े रख दिए हैं, वो तोड़े यूज़ हो रहे हैं, और तोड़ों से वो गिफ्ट्स जो उनके अंदर हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आगे शिफा का काम हो रहा है, निजात का काम हो रहा है। लेकिन वो शख्स जो पर्सनली, जैसे दिए के नीचे अंधेरा होता है, इस तरह वो शख्स जो दुआ में नहीं ठहरता, पर्सनली उसकी ज़िंदगी में तारीकी होती है। चाहे आप देख रहे हैं कि उसके वसीले लोग निजात पा रहे हैं, वो सिर्फ गिफ्ट जो खुदा ने दिया है वो क्रिएट हो रहा है। एक वक्त आएगा वो गिफ्ट बाउंड हो सकता है। लेकिन अगर एक शख्स दुआ में घंटों टाइम स्पेंड करता है, तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो शख्स पॉल की तरह चार्ज रहता है। ये मैंने बहुत सारी हिस्ट्री इस तरफ इसलिए बताई कि टाइम देने के बगैर अगर हम कहें कि हम मसा से भरपूर हो जाएं, ऐसा नहीं है। ये जिस शख्स की मैंने बात की कि वो खिदमत करती है, खिदमत में खुदा उन्हें यूज़ कर रहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं दुआ में इतना नहीं ठहरता। एक जगह पर वो दुआ करने गए, तो किसी औरत मिस्पिरिट्स थी, तो उनके मुंह की ज़ुबानी मैंने ये सारी बातें उनसे सुनी। वो कहता है कि पादी साहब गलती होगी कि मैंने थप्पड़ लगा दिया, तो जब थप्पड़ लगाया तो उसके कानों में जो जेवर था वो मेरी फिंगर उसमें लग गई, तो वो जो बाली थी वो मेरी फिंगर से अड़ गई। तो जब मैंने थप्पड़ लगाया तो वो नीचे को आई जब बाली, तो उसके कान में छेद बड़ा हो गया, ब्लड निकलना शुरू हो गया। तो देखिए, जब हम मसा से मामूर नहीं होते तो वो गिफ्ट तो है अंदर, खुदा यूज तो कर रहा है। ठीक है, तेरे अंदर दलेरी है, तो स्पिरिट्स के ऊपर हाथ बढ़ाकर उन्हें झिड़क रहा है, लेकिन तेरे अंदर मसा नहीं है, तो वहां पर प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है, वहां पर इब्लीस कुछ भी कर सकता है। तो बता रहा था कि वो गैर मसीही लोग थे, तो वहां पर से जान छुड़ाकर हम भागे। कई दफा इस तरह इब्लीस भी हमें फंसाता है जब हमारे अंदर मसा नहीं होता। लेकिन जब आपके अंदर अनॉइंटिंग होगी तो आपको मारने की जरूरत नहीं, आप हुक्म देंगे, फिर आप कलाम को यूज करेंगे, क्योंकि आप रहते कलाम में, आप दुआ में रहते हैं, फिर आप कलाम को यूज करेंगे। यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ, या मैं हुक्म देती हूँ, इस बदन को छोड़ दे। कई दफा आप देखिए, आपने सुना होगा कि बड़े बड़े नारे लगते हैं, हालेलुया हालेलुया के नारे बहुत लाउडली हम सुन रहे होते हैं। तो कोई ऐसा भी शख्स जो मोहब्बत से कहेगा हालेलुया, तो मसा ठहर जाएगा। इसका मतलब है उसकी आहिस्तगी से कहने से भी उसके अंदर जो कुव्वत थी वो कसरत के साथ बाहर आई। उसने तो बड़ी आहिस्तगी से कहा हालेलुया, खुदा की तारीफ हो, और खुदा की तारीफ में आसमान खुल गया।
ऐसे तब होगा जब आप भी यीशु का हुक्म मानेंगे और अपने मज़हब पर झुकना शुरू करेंगे। टाइम स्पेंड करने के बगैर अजीजों हम मसा से मामूर नहीं हो सकते। चर्च आना बहुत जरूरी है। चर्च एक ऐसी जगह है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जहां पर हम बूस्ट होते हैं बेसिकली, और इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो हम अपने मसबा पर करते हैं। चर्च बेसिकली हमें बूस्ट करता है, पुश करता है। हम ठंडे जब हो जाते हैं क्योंकि दुनिया के अंदर रहते हैं, दुनिया के गम, दुनिया की परेशानियां, दुनिया की जिम्मेदारियां हमें ठंडा कर देती हैं मसीह में। लेकिन चर्च में जब आप और मैं हम आते हैं तो कलाम हमें गर्म करता है, बूस्ट करता है। कलाम से हम ताज़ा होते हैं, फिर हम अपने घरों में जाते हैं, मज़बा पर झुकते हैं, और फिर वो मज़बा पर झुकना जो है बेसिकली वो हमारी रियासत है। जब खुदा हमें मसा से भरता है, जब हमें रूहानी खुदा चार्ज करता है, खुदा ने यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया, ये वाज़ेह लिखा है। आप पढ़े मेरे साथ चौथी आयत को। जी मिसेस खुरम ज़रा ऊंची आवाज़ में बैठकर पढ़िएगा। माल पहला बाब चौथी आयत। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बात के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। इसका मतलब है कि इससे पहले यीशु ने उनके साथ जिक्र कर दिया था कि बाप तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजेगा, और फिर यीशु ने उन्हें कहा कि मुंतजिर रहो, इंतजार करते रहो। आप जब भी दुआ में झुकते हैं तो दिल में आरज़ू रखा करें कि आज जीसस मुझे मसा से भरेंगे, आज जीसस मुझे मामूर करेंगे पाकरू से। मुंतजिर रहना बड़ा जरूरी है। जो शख्स मुंतजिर होता है किसी का, उसे एक वक्त आता है वो चीज मिल जाती है। और जब आप हॉली स्पिरिट के मुंतजिर रहेंगे कि खुदावंद मुझे मसा से मामूर कर, तो एक वक्त आएगा खुदा पॉल की तरह आपको मसा से भरेगा। पौलुस रसूल के अंदर जो अनाइंटिंग थी वो एक कमाल की अनाइंटिंग, लेकिन उसकी अगर आप उसकी जिंदगी को देखें तो उसके दुख भी बहुत ज्यादा है। उसने अगर अनाइंटिंग को कसरत से रिसीव किया, इसके साथ उसने कुर्बानियां भी बड़ी बड़ी दी। और फिर मैं पॉल की जिंदगी से सीखता हूँ कि अगर हमें बड़ी बरकत चाहिए तो हमें मसीह के साथ भी ज्यादा से ज्यादा वक्त स्पेंड करने की जरूरत है, बड़ी कुर्बानियां देने की जरूरत है। बड़ी बरकत के लिए बड़ी कुर्बानियां, और फिर आपको बड़ी बरकत मिलेगी। देखिए क्या कमाल का वो शख्स था कि उसे छूकर लोग शिफा पाते। और ये छोटी सी बात नहीं है, और ये झूठ नहीं है, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पाक अल्फाज लिखे हुए हैं। इतनी अनाइंटिंग थी उसके बदन के अंदर। अगर अलीशा के ताल्लुक से देखें तो लिखा है कि जब अलीशा मर गया, उसे दफन कर दिया गया, तो एक वक्त अरसा गुजर गया, तो फिर अलीशा की कब्र में कोई और मुर्दा रखा। तो वहाँ पर लिखा है कि अलीशा की जो ढांचा था उसकी सिर्फ हड्डियां वहाँ पर रह चुकी थी उस कब्र के अंदर, और वो पुरानी कब्र हो चुकी थी। मे भी इसीलिए लोगों ने कहा कि ये कब्र तो बहुत पुरानी है, तो यहाँ पर कोई और मुर्दा दफन कर देती हैं। तो वहाँ पर लिखा है कि अलीशा की मुर्दा हड्डी वो मुर्दा शख्स के साथ लगी तो वो मुर्दा जिंदा हो गया। ये बाइबल मुकद्दस का वाकया है। क्या अनाइंटिंग थी अलीशा के अंदर। तो वो फजल का दौर नहीं था, तो अभी अनाइंटिंग आप चेक करें, तब हॉली स्पिरिट का कंप्लीट नजूल अभी तक नहीं हुआ था। हॉली स्पिरिट आता जरूर था, अपने लोगों के ऊपर ठहरता था, काम करके पाकरू चला जाता था। समसून के ऊपर खुदा का रूह आता था, साउल के ऊपर खुदा का रूह आता था, दाऊद बादशाह के ऊपर खुदा का रूह आता था। लेकिन जैसे आज पाकरू हर शख्स के साथ शख्सी तौर पर रहता है, तब ऐसा नहीं था। तो भी अलीशा के अंदर क्या खुदा ने मसा रखा था कि मरने के बाद भी उसकी हड्डियों के अंदर वो अनाइंटिंग अभी तक थी मौजूद। इसका मतलब है अनाइंटिंग, मसा, खुदा का जलाल एक ऐसी कुव्वत है जो कभी नहीं मरती। इंसान मर जाता है, वो कुव्वत आपके अंदर बहार रहती है। लेकिन ये बात जरूरी है कि आप मसीह के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं। जो चर्च में आप आते हैं, ये टाइम भी आप खुदा की हजूरी में जब गुजारते हैं, तो इस टाइम में भी खुदा आपको चार्ज कर रहा होता है।
फिर जब आप घर में जाएंगे, मज़बा पर एक्सरसाइज करते हैं, दुआ करने की, बाइबल पढ़ने की, वर्शिप करने की, उसमें खुदा और आपको बूस्ट करता है। फिर नेक्स्ट डे के लिए खुदा आपको तैयार करता है। इतनी तस्वीरों का जोर हो चुका है, बचेगा सिर्फ वही शख्स इन तस्वीरों से, इन बदरूहों से, जो शख्स मसा से बना हुआ है, वो शख्स बचेगा। वरना इतना ज्यादा इब्लीस का जोर है। जिस तरह आप स्मोक को देखें, पिछले सालों में कम थी, इस साल ज्यादा हो चुकी है, हर साल ये बढ़ रही है। इसी तरह स्पीड से इब्लीस का जोर है। जिस तरह जो लोग बाहर रस्तों में गाड़ियों पर आते जाते वो स्मोक से बच नहीं सकते, बचेगा वही जो अपनी सेफ्टी करेगा, वरना इस स्मोक से कोई शख्स नहीं बच सकता। इसी तरह तस्वीरें, बदरूहें, इब्लीसी कुव्वतें, मौकल, जादूगरों के टूने शूने इतने बढ़ चुकी हैं कि बचेगा उनसे वही जो शख्स यीशु के लहू में छुपा हुआ और मसा से बना हुआ है। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। क्या आप मसा से भरे हैं? क्या आपने रूहुल कुदस का लिबास हासिल कर लिया है? क्या आप पाकरू से मामूर हो चुके हैं? क्या आप पाकरू से लबरेज हो चुके हैं? अगर नहीं तो जीसस का हुक्म अजीजों आप भी माने और ठहरे रहें। खिदमत के चावों के अंदर आप अपनी जिंदगी को दाव पर कभी ना लगाएं, बल्कि आप मज़बा पर ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। जब तक तुम्हारे अंदर पाकरू की कुव्वत ना आए, तब तक आप अपनी जगह पर ठहरे रहो। आइए आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज़